हाँ, क्लास आवाज आ रही है? जी मैम अभी आई है। अभी आई है, तब से नहीं आ रही। ओके स्टूडेंट्स, आप कुछ बोल रहे हैं तो सही। मैंने मैं अभी देख रही थी, वो सिर्फ हिल रहा है, लेकिन अब माइक भी ऑफ है, आवाज भी नहीं आ रही। ओके 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 स्टूडेंट्स, हम लोगों ने इनपुट डिवाइसेस जो हैं वो आज स्टार्ट करनी है। जैसे कि हमने लास्ट लेक्चर में कीबोर्ड को हमने पढ़ा था और उसकी कीबोर्ड की डिफरेंट टाइप्स पढ़ी थी। अब हम लोगों ने डिफरेंट पॉइंटिंग डिवाइसेस देखनी है। पॉइंटिंग डिवाइसेस भी आपकी इनपुट डिवाइसेस ही होती हैं, ठीक है। इनपुट डिवाइसेस ही होती हैं और ये किस लिए यूज़ होती हैं? स्क्रीन के ऊपर ये कंप्यूटर को यूज़र इनपुट देने के लिए ये यूज़ होती हैं, ठीक है। और ये डिफरेंट, जैसे कि अब मैं ये स्क्रीन के ऊपर जैसे ये अपना कर्सर मूव कर रही हूँ, ठीक है, ये भी एक आपकी पॉइंटिंग डिवाइस है, ठीक है, जो कि चीज़ों को पॉइंट आउट कर रही होती है। तो हम आज देखेंगे कि पॉइंटिंग डिवाइस होती क्या है, इसकी कौन सी टाइप्स हैं और उनकी क्या फंक्शनैलिटी होती है, ठीक है। एन इनपुट डिवाइस यूज टू कंट्रोल अ पॉइंटर ऑन द स्क्रीन, ठीक है, ये इनपुट डिवाइस है। और ये हम पॉइंटर को जो कि ये आप एरो देख रहे हैं, ठीक है, इस एरो को मूव जब मैं करती हूँ तो ये पॉइंट करता है किसी भी चीज़ को। अगर हम क्लिक भी कर सकते हैं एंड ऑल दैट,
तो इसको हम क्या कहते हैं, पॉइंटिंग डिवाइस कहते हैं। अ पॉइंटर इज अ स्मॉल सिंबल दैट अपीयर्स ऑन द स्क्रीन इन अ ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, ठीक है। अगर आप उसकी स्क्रीन में जाके उधर से अगर आप कंट्रोल पैनल में जाके सेटिंग्स में जाके पॉइंटिंग डिवाइस की डिफरेंट शेप्स होती हैं, डिफरेंट सिंबल्स होते हैं कि आपने एरो चूज करना है या आपने हैंड लाइक सिंबल चूज करना है या इस तरह की डिफरेंट और भी शेप्स होती हैं वो आप यूज कर सकते हैं। डिफरेंट शेप्स ऑफ अ पॉइंटर आर अवेलेबल। अब हम देखते हैं कि टाइप्स ऑफ पॉइंटिंग डिवाइसेस क्या हैं, ठीक है। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ पॉइंटिंग डिवाइसेस आर एज फॉलोज, ठीक है। माउस है, ठीक है, जो कि मैंने आपको बताया कि और आप सबको भी पता है कि माउस क्या होता है। देन ट्रैक बॉल आता है, टच पैड या ट्रैक पैड जो कि आपका उस पर लैपटॉप्स वगैरह के ऊपर लगा हुआ होता है, उसको टच पैड बोलते हैं, ठीक है। फिर पॉइंटिंग स्टिक आ जाती है, ग्राफिकल टैबलेट्स आ जाते हैं, टच स्क्रीन आती है। टच स्क्रीन का भी आपको पता है कि हम वहाँ पर किसी भी चीज़ के ऊपर जाके जब क्लिक करते हैं तो वो आपका इनपुट जाता है कंप्यूटर को। लाइट पेन, जॉयस्टिक एंड स्टाइलस, ठीक है। अब हम वन बाय वन इनकी फंक्शनैलिटी को देखते हैं कि हाउ दे आर वर्किंग। तो यहाँ से सबसे पहले हम माउस को देखेंगे। माउस जैसे कि आप सबको पता है कि क्या होता है कि अ माउस इज़ अ स्मॉल लाइट वेट इनपुट डिवाइस, ठीक है। माउस भी क्या है, आपकी एक इनपुट डिवाइस है। द माउस इज मूव्ड ऑन अ फ्लैट सरफेस टू कंट्रोल द मूवमेंट ऑफ द कर्सर ऑन अ स्क्रीन, ठीक है। जैसे जैसे हम अपने माउस को मूव करते हैं, ठीक है, तो वो आपके क्या करता है कि पॉइंट करता है या कंट्रोल करता है मूवमेंट ऑफ ए कर्सर को। जैसे कि ये जो है ये मूवमेंट ऑफ अ कर्सर है और ये हम किससे जो है वो माउस से जो है हम इसको पॉइंट करते हैं, किसी भी चीज़ के ऊपर क्लिक करते हैं या कोई भी इनपुट देते हैं अपने कंप्यूटर को। अ माउस यूजली हैज़ 2 और 3 बटन्स, ठीक है। जैसे कि माउस के ऊपर आपको पता है कि 2 बटन्स होते हैं, सिंगल क्लिक भी होता है, राइट क्लिक भी आप करते हैं, डबल क्लिक से कोई चीज़ को ओपन करते हैं। दीज बटन्स आर यूज टू डू वेरियस टास्क, ठीक है। यूज़ किया हुआ है माउस आप लोगों ने, देखा हुआ है? जी मैम। ओके तो माउस की मैंने यहाँ पे पिक्चर ऐड नहीं की है क्योंकि ये काफ़ी कॉमन है। उसके बाद फिर हम लोगों ने मैंने फिर बाकियों की पिक्चर्स ऐड की हैं। ऑप्टिकल माउस को आप ये देखिएगा, ऑप्टिकल माउस जिसमें के जैसे कि ये देखिए कि आप एक लाइट सी आ रही है। तो यहाँ पर क्या होता है कि ऑप्टिकल माउस कंटेन्स नो बॉल इनसाइड इट, ठीक है। जैसे कि जो माउस होता है उसके अंदर आपने कभी पीछे से खोल के देखा है माउस को, एक गोल सी बॉल लगी हुई होती है जो जब आप ऐसे उसको घुमाते हैं तो वो ऐसे ऐसे गोल गोल बॉल मूव होती है। देखिए कभी किसी ने माउस को खोल के उसके अंदर वाली बॉल, देखा है स्टूडेंट कभी किसी ने, जो शुरू शुरू में माउस यूज होते थे डेस्कटॉप वगैरह के साथ? ओके, मे बी आप लोगों ने शायद नहीं देखा हो। तो लेकिन जो ये अब जो लेटेस्ट आते हैं ना माउस वगैरह, उनके साथ इस तरह की बॉल वगैरह नहीं होती, ठीक है। तो ये इसको ऑप्टिकल माउस हम बोलते हैं जिसके अंदर बॉल कोई नहीं होती, बल्कि क्या होता है कि इट यूजेस अ डिवाइस दैट एमिट्स लाइट टू डिटेक्ट द माउस मूवमेंट, ठीक है। तो इसके अंदर ये देखें जैसे कि आपको शो हो रहा है, अगर आप इस माउस को उल्टा भी करके देखते हैं तो वो क्या होता है कि नीचे से एक लाइट शो हो रही होती है, ठीक है। तो ऑप्टिकल सेंसर और लेजर इज यूज इन दीज टाइप्स ऑफ माउस। फर्दर मोर इट इज़ मोर कॉस्टली देन अ मैकेनिकल माउस, ठीक है, क्योंकि इसके अंदर टेक्नोलॉजी जो है वो लेटेस्ट यूज हुई है, इस वजह से ये थोड़ा सा कॉस्टली होता है। फिर उसके बाद आपका वायरलेस माउस आता है। ये देखें वायरलेस माउस में क्या होता है कि ऐसे एक यूएसबी सी होती है, ठीक है, उसको आपने कंप्यूटर के साथ लगा देना और फिर जहाँ से मर्जी बैठ के आप लोग इस तरह से इसको माउस को जो है वो यूज़ कर सकते हैं अपने कंप्यूटर के साथ, ठीक है। अब वायरलेस और कॉर्डलेस मीन्स के जिसकी कोई तार नहीं होती है, जिसकी कोई वायर नहीं होती। माउस इज अ टाइप ऑफ माउस दैट डज नॉट रिक्वायर अ वायर टू वर्क, ठीक है, मीन्स के इसके पास कोई वायर नहीं होती, जस्ट आपने इसको इसकी यूएसबी पोर्ट में लगाना होता है और वो कनेक्शन प्रोवाइड कर देती है। इट ट्रांसमिट्स डेटा यूजिंग वायरलेस टेक्नोलॉजी लाइक रेडियो वेव्स और इंफ्रारेड लाइट्स, ठीक है। तो ये रेडियो वेव्स की फॉर्म में जो है वो सिग्नल्स को ट्रांसमिट करते हैं। फिर उसके बाद आपकी नेक्स्ट टाइप आती है ट्रैक बॉल की। ये देखें इस तरह से ये ट्रैक बॉल होती है, इसके ऊपर जो है वो ऐसी एक छोटी सी बॉल लगी होती है। आप अपने इसको फिंगर से या थंब से जैसे जैसे ही इसको यूं यूं ऊपर मूव करेंगे इस बॉल के इस साइड के ऊपर, तो वो वैसे वैसे ही उसकी जो है वो मूवमेंट होगी आपकी स्क्रीन के ऊपर, ठीक है। अ ट्रैक बॉल कैन ऑल्सो बी यूज एज एन ऑल्टरनेटिव टू अ माउस, ठीक है। जैसे कि जो माउस होता है उसके नीचे लगी हुई होती है ये वाली बॉल और ट्रैक बॉल में इस तरह इसके ऊपर लगी होती है।
दिस डिवाइस ऑल्सो हैज बटन सिमिलर दोज ऑन अ माउस, ठीक है, बटन्स भी होते हैं इसमें जैसे कि हमारे माउस में होते थे। इट होल्ड्स अ लार्ज मूविंग बॉल ऑन द टॉप, ठीक है। ट्रैक बॉल का और माउस का डिफरेंस यही है कि माउस में जो मूविंग बॉल होती है वो उसके नीचे होती है, और ट्रैक बॉल में ये मूविंग बॉल जो होती है ये उसकी टॉप के ऊपर होती है। द बॉडी ऑफ द ट्रैक बॉल इज नॉट मूव्ड, ठीक है, उसकी बॉडी मूव नहीं होती, बल्कि क्या होता है कि बॉल रोल होती है, ठीक है। द बॉल इज रोल्ड विद फिंगर। दिस पोजिशन ऑफ द कर्सर ऑन द स्क्रीन इज कंट्रोल्ड बाय रोटेटिंग द बॉल, ठीक है। जैसे जैसे कि हमने इस तरह अपनी फिंगर इस पर मूव करनी है या इधर इधर करना है, तो वैसे वैसे ही ये कर्सर जैसे कि मेरी स्क्रीन के ऊपर मूव हो रहा है, ऐसे ऐसे ही ये मूव होगा बाय रोटेटिंग दिस बॉल। The main benefit of the trackball over a mouse is that it takes less space to move. Obviously जब आपको माउस को घुमाना नहीं पड़ रहा, जस्ट आपको एक ही जगह पर रख के जस्ट उसकी बॉल को मूव करना पड़ रहा है, तो वो लेस स्पेस लेगी। द ट्रैक बॉल इज ऑफन इंक्लूडेड इन लैपटॉप कंप्यूटर्स, ठीक है। अक्सर आपने देखा होगा कि वो लैपटॉप के दरमियान में एक छोटी सी उन्होंने बॉल लगाई होती है, और अगर आप उसको भी ऐसे मूव करें तो वो ट्रैक बॉल उन्होंने उसके अंदर इंक्लूड की होती है। The standard desktop computers also uses a trackball operated as a separate input device. Okay. Then उसके बाद आपका आता है टच पैड या ट्रैक पैड, ठीक है, जैसा कि ये आपको इसकी पिक्चर से भी शो हो रहा है। इसको टच पैड कहते हैं या ट्रैक पैड कहते हैं, जो कि आपके लैपटॉप्स में मोस्टली इसी तरह ही से डिज़ाइन किया गया है कि आपने इसके ऊपर जस्ट फिंगर मूव करते हैं तो ये एक पॉइंटिंग डिवाइस का काम जो है वो करती हैं, और आपको इसके लिए सेपरेट से माउस लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती। अ टच पैड इज़ अ स्मॉल प्लेन सरफेस ओवर विच द यूजर मूव्स हिज फिंगर, ठीक है, आपने अपनी फिंगर मूव करनी है। द यूजर कंट्रोल्स द मूवमेंट ऑफ द कर्सर ऑन द स्क्रीन बाय मूविंग हिज फिंगर्स ऑन द टच पैड, ठीक है। टच पैड के ऊपर जैसे जैसे ही आपने अपनी फिंगर मूव करनी है, जैसे यहाँ से आप ऐसे ऐसे फिंगर मूव करेंगे तो स्क्रीन के ऊपर आपका कर्सर जो है वो मूव करेगा। इट इज़ ऑल्सो नॉन एज अ ट्रैक पैड, ठीक है, टच पैड भी हम इसको कहते हैं और इसको हम ट्रैक पैड भी बोलते हैं। A touchpad also has one or more buttons near it, ठीक है, जैसे कि उसके नीचे जो दो बटन्स लगे होते हैं। These buttons work like mouse buttons, जैसे माउस के ऊपर बटन्स होते हैं राइट क्लिक के लिए, डबल क्लिक के लिए, किसी चीज़ को सिलेक्ट करने के लिए, ऐसे ही इस टच पैड या ट्रैक पैड के जो नीचे बटन्स होते हैं वो माउस के बटन्स की तरह का ही रोल प्ले करते हैं। टच पैड्स आर कॉमनली यूज्ड विद नोटबुक कंप्यूटर्स, ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया कि ये लैपटॉप्स वगैरह में यूज़ होते हैं। फिर उसके बाद आती है पॉइंटिंग स्टिक। ये देखिए कभी किसी ने लैपटॉप के अंदर लगी हुई इस तरह, ये छोटी सी लगी होती है। स्टूडेंट्स देखिए कभी आपने, किसी के लैपटॉप में है इस तरह? नो मैम, हमारे लैपटॉप में तो नहीं है। अच्छा, तो वैसे कुछ लैपटॉप्स जो हैं वो ऐसे डिज़ाइन होते हैं जिसके अंदर ऐसी पॉइंटिंग स्टिक भी लगी होती हैं, ठीक है। तो यहाँ ये क्या करती है, प्रेशर सेंसिटिव डिवाइस होती है ये, और क्या होता है कि इट इज़ सिमिलर टू अ पेंसिल इरेजर एंड एग्जिट्स बिटवीन कीज ऑन द एंड एग्जिस्ट बिटवीन कीज ऑन द कीबोर्ड. When the user pushes the pointing stick, the pointer on the screen also moves. It demands no extra space or cleaning like a mouse. Pointing stick is normally used with notebook computers, ठीक है। ये भी आप इसके ऊपर जब इस तरह करके क्लिक करेंगे तो कोई चीज़ जैसे एंटर हो जाएगी, फिर इसको अगर आप थोड़ा सा फिंगर से इस तरफ को मूव करेंगे तो जैसे कि वो राइट लेफ्ट मूव हो जाती है, अप डाउन हो जाती है, इस तरह से ये बिल्कुल उन्होंने दरमियान में ऐसे करके ना एक डिज़ाइन की होती है। इसको हम क्या बोलते हैं, पॉइंटिंग स्टिक बोलते हैं, जो कि लैपटॉप्स के अंदर एक छोटा सा बटन सा बना हुआ होता है, ठीक है। मूवेबल होता है ये वाला, और जब जैसे जैसे इसको मूव करते हैं वैसे वैसे स्क्रीन के ऊपर जो कर्सर होता है उसकी मूवमेंट होती है। फिर उसके बाद आती हैं ग्राफिक टैबलेट्स, ठीक है। टैबलेट्स जैसे कि अभी ये सैमसंग वगैरह की भी आती हैं, नोटपैड वगैरह भी आती हैं, ठीक है, एप्पल वगैरह ने भी टैबलेट्स निकाली हैं। तो ये जो ग्राफिक टैबलेट्स होती हैं ये भी आपकी क्या है, बेसिकली एक आपकी इनपुट डिवाइस होती है जो कि कंप्यूटर को इनपुट देने के लिए यूज़ होती है। यहाँ से आप देखिएगा, अ ग्राफिक टैबलेट कंसिस्ट ऑफ अ फ्लैट पैड ऑन विच द यूजर ड्रॉस विद अ स्पेशल पेन कॉल्ड अ स्टाइलस, ठीक है। ये जो पेन बना हुआ है ना, हर पेन इसके ऊपर राइट नहीं कर सकता,
या इसके ऊपर ड्राइंग नहीं बना सकता है, क्योंकि ये जो ग्राफिक टैबलेट्स होती हैं ये बेसिकली आपकी ग्राफिक्स को डिज़ाइन करने के लिए यूज़ होती हैं। और इसके साथ जो पेन इस्तेमाल होता है, ये वाला जो पेन है, ठीक है, हर पेन इसके ऊपर नहीं यूज़ हो सकता ग्राफिक्स बनाने के लिए, बल्कि इसका एक स्पेशल डिज़ाइन पेन होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, स्टाइलस बोलते हैं, ठीक है। अब वो क्या होता है, द इमेज इज क्रिएटेड ऑन द स्क्रीन एज द यूजर ड्रॉज ऑन द पेन, ठीक है। जैसे जैसे आप पेन से वो उसको स्क्रीन के ऊपर ड्रॉ करते जाएंगे, वैसे वैसे वो इमेज क्रिएट होती जाएगी। अ डिजाइनर कैन प्रोड्यूस वेरी एक्यूरेट ड्राइंग्स यूजिंग अ ग्राफिक टैबलेट, इट इज ऑल्सो कॉल्ड अ डिजिटाइजर, ठीक है, इसको हम डिजिटाइजर भी बोलते हैं। फिर उसके बाद टच स्क्रीन आ गया, ठीक है। टच स्क्रीन है किसी का लैपटॉप, या देखा है कभी किसी ने टच स्क्रीन को इस तरह यूज किया? कुछ एटीएम्स वगैरह होते हैं वो भी टच स्क्रीन होते हैं। मैम देखा है टच स्क्रीन लैपटॉप, अपना तो नहीं है लेकिन देखा है। ओके स्टूडेंट्स, इस तरह कुछ अगर आप मॉल्स वगैरह में चले जाएं ना, जो ज़रा जैसे सेंटोरस वगैरह में अगर आप देखें, इस्लामाबाद वगैरह में कुछ ऐसे मॉल्स बने हुए हैं जिन्होंने मतलब कि ऐसे ना टच स्क्रीन्स लगाई होती हैं डिफरेंट फ्लोर्स के ऊपर, कि आप वहाँ से जो होता है ना मैप वगैरह सर्च कर सकते हैं, ठीक है, और ये चेक कर सकते हैं कि कौन सी आउटलेट जो है वो कौन से फ्लोर के ऊपर है, ठीक है। तो अब उसके लिए आपको कोई भी यहाँ से नीचे बटन्स वगैरह दबाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ऐसे ही आपका जो लैपटॉप की जो स्क्रीन होती है ना, वो टच स्क्रीन होती है। तो जैसे ही आप उधर वहाँ से ओपन का बटन प्रेस करेंगे, या किसी भी ऐप के ऊपर जैसे ही आप फिंगर से उसको टच करेंगे तो वो वहाँ से ओपन हो जाती हैं, ठीक है। और ऐसे अगर आप किसी आउटलेट के ऊपर क्लिक करते हैं ना, वहाँ पर जैसे फॉर एग्जांपल आउटफिटर की है, खादी की है, या किसी की भी है, तो आप जब उसके ऊपर क्लिक करते हैं तो वो वहाँ से उसको बता देती है कि ये कौन से फ्लोर पर किस लोकेशन के ऊपर है, ठीक है। तो ऐसे जो टच स्क्रीन्स हैं ये काफ़ी जगहों के ऊपर यूज़ होती हैं। ओके अब हम यहाँ से देखते हैं इसको जी। The touch screen is a video display screen that receives input from the touch of a finger, ठीक है। जैसे ही आपने फिंगर से टच करना, जैसे कि आपका टच मोबाइल है, ठीक है, वो भी बेसिकली क्या है, एक टच स्क्रीन है। आप फिंगर से जैसे ही उसको टच करते हैं तो वो आप उसको इनपुट देते हैं कि भाई मुझे व्हाट्सएप को ओपन कर दो, या मैंने मैसेंजर ओपन करना है, या मैंने किसी कॉल को डायल करना है, ठीक है। तो वो क्या होता है, आपका टच स्क्रीन होता है, एंड यू विल गिव इनपुट फ्रॉम योर थंब और फिंगर, ठीक है। द स्क्रीन इज कवर्ड विद द प्लास्टिक लेयर, ठीक है, स्क्रीन को प्लास्टिक लेयर से कवर किया गया होता है। दीज आर अनडिटेक्टेबल बीम्स ऑफ इंफ्रारेड लाइट एट द बैक ऑफ द स्क्रीन, ठीक है। तो वो यहाँ पर उन्होंने उस टेक्नोलॉजी को बताया है कि इंफ्रारेड लाइट की बीम्स होती हैं जो कि अनडिटेक्टेबल होती हैं, और ये यहाँ पर आपकी बैक स्क्रीन के ऊपर उन्होंने उसको इम्बेड किया हुआ होता है। इन ऑर्डर टू एंटर द डाटा द यूजर टचेज आइकन्स और मेन्यूज ऑन द स्क्रीन, ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया कि जैसे आप व्हाट्सएप के आइकन को टच करते हैं, ठीक है, या कोई भी सेटिंग को अगर आपने किसी मेन्यू को खोलना है तो आप उसके ऊपर टच जब करते हैं, फिंगर से जब आप क्लिक करते हैं तो एंटर करते हैं अगर आप डेटा, तो आपको टच करते हैं तो फिर ही वो ओपन करके देता है। मोस्ट टच स्क्रीन कंप्यूटर यूजेस सेंसर्स टू डिटेक्ट द टच ऑफ अ फिंगर, ठीक है। तो वो मोस्टली जो है वो सेंसर्स जो होते हैं उसके अंदर उनको इंस्टॉल करते हैं, ताकि जब भी आप किसी चीज़ को टच करें तो वो सेंस कर लेते हैं, ठीक है, वो सेंसर्स लगे होते हैं और वो उधर से उस चीज़ को ओपन करके आपके सामने खोल देते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद आपका आता है लाइट पेन। ये देखिएगा जैसे स्क्रीन के ऊपर आप नज़र आ रहा है, ये जो पेन है, ठीक है, इसको हम लोगों ने इस तरह से उसके साथ कनेक्ट किया हुआ है। ये देखें, ये इसकी जो वायर नज़र आ रही है जिस तरह के टेलीफोनिक वायर होती हैं, ठीक है, इसी तरह ही ये जो पेन है लाइट पेन, इसको आप लोगों ने अपने इस तरह से सिस्टम के साथ कनेक्ट किया होता है, ठीक है। अ लाइट पेन इज़ अ हैंड हेल्ड पेन लाइक डिवाइस, ठीक है, ये देखें बिल्कुल पेन की तरह का ये है, और हैंड हेल्ड है मीन्स के इसको आप हाथ में पकड़ सकते हैं। तो वो क्या करता होता है कि इट इज़ लाइट सेंसिटिव स्टाइलस, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको पहले ऊपर दिखाया था, उसके अंदर ग्राफिक्स टैबलेट के अंदर भी स्टाइलस यूज़ होता था, और इसको भी हम लाइट सेंसिटिव स्टाइलस बोलते हैं। लाइट पेन इज़ कनेक्टेड बाय अ वायर टू द कंप्यूटर, जैसे मैंने आपको पहले भी स्क्रीन के ऊपर शो किया कि ये देखें, ये एक वायर है जिसके ज़रिए आपने इसको कंप्यूटर के साथ कनेक्ट किया हुआ है। इट हैज़ अ डिवाइस एट द टिप दैट इमिट्स लाइट,
ओके, यहाँ पर ये देखिएगा कि यहाँ पर इसकी जो बिल्कुल टिप है इसकी, यहाँ के ऊपर उन्होंने एक डिवाइस लगी होती है जिससे कि क्या होता है कि लाइट इमिट होती है, ठीक है, लाइट जो है वो खारिज हो रही होती है यहाँ से। द पेन सेंड्स इंफॉर्मेशन टू द कंप्यूटर व्हेन अ यूजर टचेस द पेन ऑन सर्टेन एरियाज, ठीक है, ऑफ अ स्पेसिफिकली डिजाइंड स्क्रीन। अब ये देखें यहाँ पर उन्होंने ये स्क्रीन बनाई हुई है, ठीक है, और यहाँ से अगर आपने अब इस बॉक्स को फिल करना है तो अब आप क्या करेंगे, क्योंकि ये स्टाइलस है और इसके सामने से जो लाइट इमिट होती है, तो आप इधर से जब इधर इस स्टाइलस से इस स्क्रीन के ऊपर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो वो फौरन से उसको इनपुट ले लेगा और उस बॉक्स को इस तरह से ये फिल कर देगा, या अगर आप कुछ भी राइट करेंगे तो वो उसको इस तरह से राइट कर देगा और इस तरह से ये इसको इनपुट लेगा, ठीक है। इट हैज़ अ डिवाइस, ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया। द पेन सेंड्स इंफॉर्मेशन टू द कंप्यूटर व्हेन अ यूजर टचेस द पेन ऑन द सर्टेन एरिया ऑफ स्पेसिफिकली डिजाइन स्क्रीन। अ लाइट पेन यूजली यूज्ड बाय इंजीनियर्स, ग्राफिक डिजाइनर्स एंड इलस्ट्रेटर्स, ठीक है। तो बेसिकली ये जो इंजीनियर्स होते हैं या जो बिल्डिंग वगैरह को अक्सर लोग कुछ डिज़ाइंस करते हैं, ठीक है, या फिर मोस्टली ये ग्राफिकल डिज़ाइनर्स जो होते हैं, क्योंकि उन्होंने बहुत ज़्यादा बारीकी में जाकर डिज़ाइन को देखना होता है, ठीक है, कोई भी आर्किटेक्चर जो है वो उन्होंने डिज़ाइन करना होता है, तो वो इस तरह की फिर जो डिवाइसेस होती हैं वो इसकी मदद से सारे अपने टास्क जो होते हैं वो उनको कंप्लीट करते हैं। ओके, देन आ जाती है जॉयस्टिक, जैसे कि आपको इसकी शेप से ही नज़र आ रहा है कि ये एक गेमिंग डिवाइस है, ठीक है, जैसे कि कुछ लोग बच्चे जो होते हैं वो गेम्स को जो प्ले करते हैं तो इसके ऊपर इस तरह का एक हैंडल सा बना हुआ होता है जो कि अप डाउन मूव करने के लिए या गेम्स प्ले करने के लिए यूज़ होता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, जॉयस्टिक बोलते हैं, ठीक है। अ जॉयस्टिक कंसिस्ट ऑफ अ बेस एंड अ स्टिक, ठीक है, ये इसकी बेस है, ठीक है, जो नीचे है, और ये इसकी स्टिक है जिधर से उसने उसको पकड़ा हुआ है। The stick can be moved in several directions to shift an object anywhere on the computer screen, ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल कोई एक जैसे सुपर मारियो गेम है, ठीक है, उसके अंदर वो जब उसका ऑब्जेक्ट कह लें या आप कह लें कि वो जो छोटा सा एक पर्सन बनाया हुआ होता है उन्होंने, उसको जब आपने स्क्रीन के ऊपर मूव करवाना होता है या उसने कोई जगह आ गई है उधर से उसने उसको जंप करना है, ठीक है, तो आप इस स्टिक को मूव करते हैं तो उससे उसकी मूवमेंट को आप कंट्रोल करते हैं। अ जॉयस्टिक कैन परफॉर्म a similar function to a mouse or trackball. It is often considered less comfortable and efficient. The most common use of a joystick is for playing computer games, ठीक है, मोस्टली जो है जब गेम्स खेलनी होती हैं तो फिर आप जॉयस्टिक यूज़ करते हैं, वरना ये इतना ज़्यादा आपका यूज़ नहीं होता है, ठीक है, जस्ट गेमिंग पर्पज़ के लिए जॉयस्टिक आपकी यूज़ होती हैं। एंड देन लास्ट आपकी पॉइंटिंग डिवाइस है दैट इज स्टाइलस, ठीक है, जैसे कि हमने स्टाइलस को पहले भी पढ़ा, आपने उसके अंदर भी पढ़ा था, आपने ग्राफिक टैबलेट के अंदर भी पढ़ा, और फिर हम लोगों ने एक और जगह भी देखा था। तो अब नेक्स्ट अब हम लोग ने इसको स्टाइलस को ही थोड़ा सा डिटेल में देख रहे हैं। दिस स्टाइलस इज सिमिलर टू अ बॉल पॉइंट पेन, इट यूजेस प्रेशर टू राइट टेक्स्ट एंड ड्रॉ लाइंस, ठीक है। आप टेक्स्ट को भी राइट कर सकते हैं एंड लाइंस भी ड्रॉ कर सकते हैं। स्टूडेंट्स एक मिनट वेट कीजिएगा। जी, तो अब यहाँ से जो है वो हम लोगों ने कोई भी इमेज भी हम ड्रॉ कर सकते हैं, या अगर हम लोगों ने कुछ राइटिंग करनी हो तो हम उसको इस तरह से स्टाइलस के साथ हम ड्रॉ कर सकते हैं। इट वॉज ऑल्सो कॉल्ड अ पेन। अ स्टाइलस इज यूज इन ग्राफिकल एप्लीकेशंस, आर्किटेक्ट्स, आर्टिस्ट एंड डिजाइनर्स यूज इट टू क्रिएट ड्राइंग्स एंड स्केचेस, ठीक है। तो ये जो स्टाइलस है ये आपका जैसे जैसे ही आप इसको इस तरह स्क्रीन के ऊपर कोई भी शेप ड्रॉ करते हैं तो वो वैसे ही आपकी कंप्यूटर के अंदर सेव हो जाती हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, क्लियर है आपको ये पॉइंटिंग डिवाइसेस सारी? जी मैम। कोई ऐसी तो नहीं जो समझ ना आई हो? सबकी समझ आ गई?
जी मैम, बस जो मतलब नहीं देखी, जैसे वो पेन बॉल थी, जी वही थी जो लैपटॉप के अंदर थी। मतलब वो कुछ चीजें होती ना जो देख के ही समझ आती है, तो बस हाँ उसकी नहीं आई। अच्छा, किसकी नहीं समझ आई थी? मैम पेन बॉल की, वो जो लैपटॉप के अंदर ही आप कह रहे थे ये होती है। हाँ जी बिल्कुल, वो ऐसे उन्होंने छोटा सा ना, ठहरे मैं आपको दिखाती हूँ दोबारा से। बल्कि यहाँ से आपको वो पिक्चर्स भी मैंने इसीलिए उसकी लगाई है ताकि उधर से ये देखें। छोटी सी स्टिक सी ही बनी हुई है ना, जैसे उभरा हुआ बटन होता है ना, दाएं बाएं मूव कर सकते हैं, ऊपर नीचे मूव कर सकते हैं। जब क्लिक करेंगे तो वो चीज जैसे एंटर हो जाती है। ओके मैम। चलिए ठीक है क्लास, मैं ये लेक्चर और नोट्स आपके साथ शेयर कर देती हूँ। एनी अदर क्वेश्चन? जी क्लास, कोई क्वेश्चन है? और चलें बेटा, ठीक है, फिर आज का लेक्चर इतना ही था। ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज।